अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरिया टाउन कराची। एक न्यू अपडेट लेके आज आपके साथ फिर मौजूद हूं। जैसा कि आपके इल्म में है, बैरिया टाउन कराची बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, लेकिन इस नाजुक सूरत हाल को भी होते होते तकरीबन 7-8 साल का टाइम गुजर गया। ना ही बैरिया टाउन कराची मलिक रियाज हुसैन साहब जो कि बैरिया टाउन कराची के बानी है, इनकी तरफ से ना कोई फैसला आ सका, ना ही हमारी गवर्नमेंट इदारों की तरफ से कोई फैसला आ सका। अलबत्ता इन दोनों के झगड़े के अंदर अगर कोई ख्वार हुआ तो वो हमारा यहाँ का प्रॉपर्टी होल्डर या इन्वेस्टर या बैरिया टाउन कराची में एक काम करने वाला डीलर, ये बहुत ज्यादा परेशान रहे टाइम टू टाइम। इसी हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाएंगे। आज भी कुछ एक्टिविटीज हमने देखी जो कि नेट की तरफ से बैरिया टाउन कराची में की गई, इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को आपने लाजिम प्रेस करना है ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और साथ साथ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अगर पसंद आए करे और पसंद ना आए तो जरूरी नहीं है आपको लाइक ना करें, उसको तो कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, आज की कुछ एक्टिविटीज रही, याद रहे आज 21 तारीख है, 21 मई 2025 से, और बैरिया टाउन कराची दोपहर 1 से 2 के दरमियान नैब की कुछ टीम्स आई थी। बैरिया के जितने भी वर्किंग ऑफिस थे, इवन के जो वर्कशॉप तक है, वहां तक टीमें गई और मुख्तलिफ लोकेशन पर जाके उन्होंने कुछ नई नोटिफिकेशन जाया करी है। याद रहे पहले भी आज से 3 महीने पहले नैप ने बाकायदा तौर पे आके बहरिया टाउन कराची में मेन गेट पर और मुख्तलिफ लोकेशन पर लाइक हेड ऑफिस की तरफ कुछ बैनर्स लगा दिए गए थे और उस बैनर्स पे बाकायदा तौर पे मेंशन किया गया था कि बहरिया टाउन कराची में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है हम उनको मुंजमद करने जा रहे हैं, और जो कि बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन तमाम को हमने फ्रीज कर दिया। आज जो नैब ने कार्रवाई करी है 21 तारीख को, उसके अंदर हमें कुछ डिफरेंट चीजें देखने को मिली। वो डिफरेंट चीजें ये दी कि बैरिया टाउन कराची के ऑफिस और वर्कशॉप की तरफ जाके उन्होंने कुछ एरियाज को सील भी कराए और वहां पर नोटिस भी लगाए। इवन के बैरिया टाउन कराची के नाम पे जो व्हीकल्स हैं, जो बैरिया टाउन कराची के नाम पे गाड़ियां हैं, उनको भी सीज करने का बाकायदा तौर पे उस पे बैनर पे वो चीजें भी शाया की गई हैं। फर्दर इस पे भी आपको टाइमली और भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आज हम बात ही करते हैं ये जो झगड़े हैं, इन झगड़े के अंदर ना मलिक साहब का कुछ जा रहा है, ना ही इदारों का कुछ जा रहा है। इसके अंदर एक छोटा इन्वेस्टर, एक छोटा प्रॉपर्टी होल्डर जिसने अपना यहाँ पे घर खरीदा हुआ है, जिसने यहाँ पर अपना एक अदद प्लॉट खरीदा हुआ है, खुदारा मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर कोई नुकसान बराह रास्त पहुंच रहा है तो सिर्फ उसको पहुंच रहा है और किसी को भी नहीं पहुंच रहा। अगर बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी सही नहीं है तो इदारों को चाहिए इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल डिक्लेयर कर दे कि बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी सही नहीं है, ना यहाँ पर आप सेल करें, ना यहाँ पर आप परचेज करें। लेकिन ये इस तरीके से जो लेयर्स आ रहे होते हैं ना, कभी कहा जा रहा होता है कि नोटिस हट गए, ये जो हमें बताया जा रहा होता है ना कि नोटिस हटा दिए गए और बैरिया टाउन कराची को रेगुलाइज कर दिया गया है, और उसके बाद अचानक से एक हुजूम आ जाता है इन्वेस्टर्स का, एक हुजूम आ जाता है एंड यूजर्स का, और वो हर बंदा चाहता है बैरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी लेना। कौन ऐसा बंदा है जो नहीं चाहता? लेकिन ये सिर्फ इन हालात की नजर आके ना एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर बैरिया टाउन कराची का जितना भी है 16,000 एकड़ पर मुश्तमिल है या 48,000 एकड़ पर मुश्तमिल है, बैरिया टाउन कराची जितनी भी लैंड है, काइंडली अगर हो सके मैं इदारों से आज स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर यहाँ का प्लॉट होल्डर या यहाँ पर प्रॉपर्टी होल्डर, चाहे वो रेडी प्रॉपर्टी का मालिक है या वो किसी एक अपार्टमेंट का मालिक है या वो किसी प्लॉट का मालिक है, वो बहुत ज्यादा इन तमाम चीजों से हट हो रहा है। और इवन के अगर हम बात करें अपने ओवरसीज की, तो ओवरसीज के सामने क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं पहुंची होती। सोशल मीडिया के थ्रू भी उनको क्लियर नहीं हो पा रहा होता। हम फिर ऑन ग्राउंड बैठे हुए होते हैं, हम लोग चीजों को देख रहे होते हैं पर्सनली कि भाई ये मामला किस रूप पे जा रहे हैं, ये मामला सही है या नहीं है। ये चीजें तो हमें काफी हद तक क्लियर होती है, लेकिन जो हमारे ओवरसीज हैं जो कि वहां पर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके अपनी छोटी मोटी प्रॉपर्टी बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इन चीजों से। उन तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही होती जो चीजें हमें पता होती हैं। ऑब्वियसली मीडिया के अंदर जितनी चीजें दिखाई जा रही होती हैं, ऑन ग्राउंड वैसा चीजें मेंशन नहीं हो पा रही होती। फिर एंड इसका तमाम चीजों का रिजल्ट यही आ रहा होता है, जो कि रियल एस्टेट मार्केट, जिस तरीके से हम कहते हैं बैरिया टाउन कराची की मार्केट कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, लाइक स्टॉक एक्सचेंज, और सब मामला इस वजह से होते हैं। और इन तमाम चीजों से जो फायदा उठाता है वो एक छोटा या बड़ा इन्वेस्टर उठा जाता है, एंड यूजर बेचारा वो नुकसान कोई ना कोई खा जाता है। लेकिन अब मैं आपको फिर बताऊं, गुज़श्ता साल 21, 22, 23 के टाइम की जो प्रॉपर्टीज वैल्यूज थी वो क्या वैल्यूज थी, आज की मार्केट वैल्यूज क्या है। उस टाइम पे जिसने भी प्रॉपर्टी अपनी बाय करी भी थी, ऑब्वियसली आज उस रेट पर वो प्रॉपर्टीज मौजूद
मौजूद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बैरिया टाउन कराची को बहुत अच्छा कहा जा रहा था, इदारों की तरफ से भी, बैरिया टाउन कराची के बानी मलिक रियाज हुसैन साहब से भी और बैरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट से भी बहुत अच्छे अच्छे काम लिए जा रहे थे और काम किए भी जा रहे थे। ये तमाम चीजें बहुत अच्छी वाइब थी। तो खुदारा मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा इदारों से भी और मलिक रियाज हुसैन साहब से भी, बैरिया टाउन कराची को इस तरीके से ना छोड़े। अगर बैरिया टाउन कराची जिस तरीके से दिखने में बहुत अच्छा है, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन और लैंड के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, तो इसको इमीडिएटली डिक्लेयर करें। जो भी मामला है इसको जल्द से जल्द, ताकि बैरिया टाउन कराची का रेजिडेंस भी सुकून हासिल करे, बैरिया टाउन कराची का इन्वेस्टर भी सुकून हासिल करे, बैरिया टाउन कराची में एक छोटा डीलर काम करने वाला वो भी सुकून हासिल करे। लेकिन इस तरीके से अगर लेयर्स आते रहेंगे, मामला होते रहेंगे, तो अब यकीन जाने लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है या वीरानियत हो जाएगी। लोग नहीं होंगे तो ये बैरिया टाउन कराची जैसा आज दिखता ही ऐसा नहीं होता। रौनक सिर्फ पौधों से नहीं होती, रौनक सिर्फ बड़े रोडों से नहीं होती, रौनक लोगों से होती है। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो बैरिया टाउन कराची कैसे इस तरीके का रहेगा जैसा ये लाइफस्टाइल हमें नजर आ रहा है। इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा किसी एक नए कंटेंट के साथ। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।